जय हिंद दोस्तों देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ गई है। सैलरी पेंशन बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को एरियर भुगतान को लेकर भी सरकार ने हरी झंडी दी। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। अब बढ़ेगी आपकी सैलरी पेंशन। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, इसको लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को करनी होगी इनकी पालना, अन्यथा हो जाएगा बड़ा नुकसान। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए पेंशन मंत्रालय ने बड़ा अलर्ट भी जारी किया है। सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के 18वें एरियर को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा 18वें एरियर का फायदा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हों, पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को फ्री में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों की रिगार्डिंग सभी खबरें सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं, महंगाई भत्ता बढ़ने की आधिकारिक तैयारी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। फिलहाल कर्मचारी और पेंशन धारकों को 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन अब सितंबर के अंतिम हफ्ते में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में ये भत्ता बढ़कर 58% कर दिया जाएगा, यानी सीधा 3% बढ़ोतरी की जाने वाली है। इसका फायदा अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन में देखने को मिलेगा, यानी अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जमा करके दी जाने वाली है। यानी त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जुलाई का सीपीआई इंडेक्स महंगाई राहत की मजबूती। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर है। जुलाई महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स का आंकड़ा सामने आ चुका है। जो पहले 145 पर था वो बढ़कर 146.5 पर पहुंच चुका है, यानी केवल एक महीने में 1.5% अंकों की बढ़ोतरी दर्ज कर ली गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर पड़ता है, और यही वजह है कि आपका डीएडीआर 58% से ऊपर जा पहुंचा है। दोस्तों एआईसीपीआई इंडेक्स की अगर यही रफ्तार बनी रहती है तो अगला महंगाई भत्ता 3 से 4%, यहां तक कि 5% भी बढ़ सकता है। यानी जनवरी 2025 से जब अगली किस्त का ऐलान होगा तो उसमें आपको बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। यहां पर समझना जरूरी है कि महंगाई भत्ता हमेशा सीपीआई इंडेक्स पर आधारित होता है। जैसे जैसे इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे सरकार डीएडीआर बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाती है। 7वें वेतन आयोग और डीए का रिश्ता। अब दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तब बेसिक सैलरी और पेंशन को रिफिक्स किया गया था, लेकिन महंगाई भत्ते का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता गया। शुरुआत में महंगाई भत्ता 0% से शुरू हुआ था और आज ये 55%, 58% जा पहुंचा है। यानी साफ है कि महंगाई भत्ते का ग्राफ हर साल लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। पेंशनरों के लिए खास फायदा। पेंशन धारकों के लिए ये बढ़ोतरी और भी अहम है, क्योंकि उनके लिए महंगाई राहत ही सबसे बड़ा सहारा है। पेंशन फिक्स्ड रहती है, लेकिन महंगाई राहत ही वही हिस्सा है जो हर 6 महीने में बढ़ता है। इसलिए जब भी महंगाई राहत में 3-4% की बढ़ोतरी होती है तो पेंशन धारकों को हर महीने अतिरिक्त फायदा मिलता है। यहां तक कि एक साल में हजारों रुपए तक का फर्क नजर आता है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा करते हैं, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी जानकारी। अब दोस्तों बात करते हैं आने वाले 8वें वेतन आयोग की। अभी तक सरकार की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के अनुसार साल 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। महंगाई भत्ता इस आयोग के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा डीए बढ़ेगा, जितना ज्यादा महंगाई भत्ता बढ़ेगा, उतना ही फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ने का दबाव सरकार पर रहेगा। और जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो सैलरी पेंशन दोनों में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है तो समझ लीजिए, जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है तो पुरानी वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए एक गुणांक लगाया जाता है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी पुरानी बेसिक सैलरी गुणा 2.57 करके नई बेसिक तय की गई। अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 2 से लेकर 2.8 के बीच रखा जा सकता है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब महंगाई भत्ता लगातार बढ़ता रहे और सरकार पर इसका दबाव बनता रहे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीदें।
केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 3.68 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा होगा, और जब बेसिक बढ़ेगी तो एचआरए, टीए, डीए और अन्य भत्ते भी अपने आप बढ़ जाएंगे। यानी हर कर्मचारी की जेब में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि 3.68 गुना फिटमेंट फैक्टर करना सरकार के लिए संभव दिखाई नहीं देता है। माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपके लिए फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 2 के आसपास रखा जा सकता है। पेंशनरों पर असर। पेंशनरों के लिए बेहद अहम होगा। जब भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो पेंशन भी उसी गुणांक में उनकी बढ़ाई जाएगी। यानी अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो बेसिक पेंशन भी उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए पेंशनरों को भी इस बढ़ोतरी का उतना ही फायदा मिलेगा जितना कर्मचारियों को। तो दोस्तों आपको बता दें कि सितंबर के आखिर में कैबिनेट की मीटिंग होगी। महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया जाएगा। अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में इसका सीधा आपको फायदा देखने को मिलेगा। जुलाई सीपीआई इंडेक्स बढ़कर 146.5 पर पहुंच चुका है, जिससे डीएडीआर 58.5% से ऊपर जा पहुंचा है। आने वाले समय में 3 से 4% बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं। इसका असर सीधे सीधे 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर पर भी पड़ने वाला है। कर्मचारी और पेंशनर दोनों के लिए यह फायदेमंद है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों के लिए सर्कुलर जारी करता रहता है। ये सर्कुलर इसलिए होते हैं ताकि बैंक पेंशनधारक और ग्राहकों के अधिकारों का सम्मान करें और समय पर उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। क्या है आरबीआई मास्टर सर्कुलर 2025? इस नए मास्टर सर्कुलर 2025 के अनुसार कोई भी बैंक पेंशन भुगतान में देरी नहीं कर सकता। यदि किसी कारण से पेंशन लेट हो जाती है तो बैंक को 8% ब्याज दर से पेंशन धारक के खाते में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। अगर साफ शब्दों में कहें तो अगर बैंक गलती करता है तो उसका खामियाजा पेंशन धारक को नहीं बल्कि बैंक को भुगतना पड़ेगा। असली उदाहरण मोहन ढाका जी का केस। दोस्तों इस नियम का फायदा उठाकर रेलवे से रिटायर्ड हुए मोहन ढाका जी ने हुआ यूं कि उनकी पेंशन में 18 दिन की देरी हो गई। देरी का कारण था बैंक की लापरवाही। मोहन ढाका जी ने समझदारी दिखाई। उन्होंने आरबीआई का मास्टर सर्कुलर 2025 निकाला, उसकी कॉपी बनाई और एप्लीकेशन के साथ बैंक में जमा कराई। उन्होंने साफ साफ लिख दिया, मेरी पेंशन में 18 दिन की देरी हुई है, इसीलिए आरबीआई के नियम के अनुसार मुझे 8% ब्याज का भुगतान किया जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, बैंक ने अपनी गलती मानी। फिर क्या था, मोहन ढाका जी को उनकी पेंशन के साथ साथ ब्याज का भुगतान भी मिला। आप इससे क्या सीख सकते हैं? हमेशा जागरूक रहें। बैंक या संस्था की गलती का नुकसान आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर बैंक या संस्था ने आपकी मेहनत की कमाई और पेंशन में देरी की है तो आप चुपचाप ना बैठें। आरबीआई का मास्टर सर्कुलर 2025 आपके हक की सुरक्षा करता है। इसका इस्तेमाल करें, अपनी आवाज उठाएं और अपने अधिकार को पाएं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 11 या 12 साल किया जाए और पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। एडिशनल पेंशन का फायदा 80 वर्ष की बजाय 65 वर्ष से देना शुरू किया जाए। साथ ही साथ सरकार से मांग की गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ा फायदा पहुंचाते हुए 8वें वेतन आयोग में सैलरी पेंशन में कम से कम 25% की बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए। और साथ ही साथ मांग की गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर बोनस का भुगतान किया जाता है, तो पेंशन धारकों के लिए भी 8वें वेतन आयोग में इस तरह का प्रावधान लाया जाए ताकि पेंशन धारकों को भी बोनस का भुगतान किया जा सके। क्योंकि दिवाली जैसा बड़ा त्योहार सभी के लिए समान रूप से आता है। एक तरफ कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाता है और दूसरी ओर पेंशन धारकों को बोनस का भुगतान नहीं दिया जाता। ये भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए।